चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। हिंदी का टॉपिक है समास, नाम से स्पष्ट हो रहा है। समास एक तरह से संक्षिप्त करना, संक्षेप। इसमें अगर देखिए सम उपसर्ग दिया हुआ, सम प्लस अस धातु है। अस का मतलब होता है बैठना, शब्दों को पास पास, पदों को पास पास बैठाना। इसी शब्द के आधार पर चलेंगे अपन। समास क्या है? सम प्लस अस धातु है, गैप प्रत्यय है। अब ये समास में अपन हिंदी की दृष्टि से देखें तो संक्षिप्त करना। अब यहाँ संक्षिप्त क्या होगा? पद, दो पदों को संक्षिप्त करेंगे। अब संक्षिप्त कैसे करेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य क्या लगे हुए होते हैं? चिन्ह। वो चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। जब कारक या विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है तो वो एक पद बन जाता है, तो वो कहलाती है प्रक्रिया पूरी समास। तो इसकी परिभाषा देखिए आप। समास की परिभाषा क्या है? ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। जब, हाँ, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, हाँ, दो के विभक्ति। एक मिनट देखिए। जब दो या दो से अधिक पदों के मध्य से विभक्ति चिन्ह, हाँ, विभक्ति चिन्हों को, बिल्कुल, विभक्ति चिन्हों को हटाकर, उनके मेल से एक नया, हाँ, हटाकर उनके मेल से बनने वाले शब्द को, बोलोगे नहीं? एक मिनट, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है। उनके मेल से बनने वाले हाँ, क्या कहते हैं? शब्द, बनने वाले शब्द को समास, हाँ, समास कहते हैं। अब देखिए आप आगे इसको समझिए। मैंने जो चीज बताई थी इसका मैं विस्तार से एक बार और खंडन कर देता हूं। वार्तालाप नहीं करोगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, बाकी आपस में आप चर्चा नहीं करोगे। मैं हर चीज को यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछिए, लेकिन मेरे साथ में आप भी पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बताया समास, समास का एक तरह से अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षेप एक ही बात है। संक्षिप्त कब होंगे कि यानी दो या दो से अधिक पदों के बीच में क्या लगे होते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। जब हम उन विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं पदों के मध्य से तो वो क्या हो जाता है? एक पद बन जाता है। यही चीज मैंने लिखी है कि जब दो या दो से अधिक पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को हटाकर उनके मेल से बनने वाले शब्द को समास के नाम से जाना जाता है या समास कहते हैं। समास में पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो इसमें दिया हुआ है सम उपसर्ग और अस धातु। अस का मतलब होता है बैठाना, यानी दो या दो से अधिक पदों को पास पास बैठाने की प्रक्रिया भी समास कहलाती है। अब समास में देखिए दो चीज होती है, ये मैंने लिखा समास। अब समास में एक स्थिति होती है, ध्यान से देखिए, एक स्थिति होती है समास विग्रह, समास विग्रह, और दूसरी स्थिति होती है समस्त पद, समस्त पद। अब ये चीज भी समझ लो कि ये समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। जब हम एक उदाहरण देखते हैं कि जब दो पदों के बीच में से कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं तो वो एक पद बन जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है समस्त पद। जब एक पद के मध्य, जब अपना समस्त पद है उसका विग्रह, दोनों पदों को जब अलग अलग किया जाता है, उनके बीच में कारक चिन्ह या विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है समास
विग्रह है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे मैंने लिखा रसोई घर, रसोई घर। अब देखिए इसमें दो पद दिए हुए हैं, एक तो रसोई और एक घर। ये होगा समस्त पद। जब इन दोनों पदों के मध्य, जब हम इन दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों पद अलग हो जाते हैं। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ऐसे देखिए विद्यालय, विद्या के लिए विद्यालय, या विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर। घर को आलय भी कह सकते हो, जैसे विद्यालय, इसका शब्द बना अपना। 6 प्रकार के बताए मैंने आपको। अव्ययवाची समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, आगे देखिए द्वंद्व समास। फिर देखिए आप कर्मधारय तत्व, कर्मधारय समास। लास्ट में देखिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब इनके बारे में अपन डिटेल से देखिए, शॉर्ट में बता देता हूं एक बार कि अव्ययभाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय, क्या होता है इसके अंदर, पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए दिग्गु समास और द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में आप देखोगे कि इसमें कारक चिन्ह, विभक्तियों का चिन्हों का लोप होता है और उसी कारक चिन्ह, बंद कर रहे हैं इसको 1 मिनट। समास विग्रह और समस्त पद, ये समझ में आ गया होगा। रसोई के लिए घर, ये हो गया समस्त पद रसोई घर। ऐसे देखिए जैसे राजपुत्र, मैंने लिखा समस्त पद राजपुत्र। अब देखिए 2 पद है, दोनों पदों के मध्य जब कारक चिन्ह लगा देते हैं तो वो हो जाता है समास विग्रह। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये हो गया समास विग्रह। अब देखिए समास स्थिति आती है कि समास कितने होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। और दूसरा देखिए तत्पुरुष समास, इधर देखिए तत्पुरुष समास। तीसरा देखिए पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता, यानी एक पद विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा। तो इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे महाप्रधान है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेषण, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरा पद निकालते हैं, यानी दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसका नाम से स्पष्ट है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि यानी दोनों ही पद प्रधान हो के अन्य पद प्रधान हो। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे दशानन, मैंने लिखा दशानन, लंबोदर, शूलपाणी, हाँ पीताम्बर लिख लो, दिगंबर लिख लो। बात है कि ये देखो इतना समझा दो। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, वो कौन है, रावण। यानी पहला 10 और आनंद दोनों मिलकर अन्य अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तीसरा अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो दशानन रावण के लिए आ रहा है, तो 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, कौन है वो, गणेश, ये गणेश के लिए आया। ऐसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण, समझ रहे हो। ऐसे शूलपाणी, शूलपाणी, त्रिशूल है हाथ में जिसके, त्रिशूल है हाथ में जिसके, कौन है, शिव। यानी दोनों ही पद प्रधान हो के अन्य अर्थ प्रधान हो, तीसरा अर्थ हो, वो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। तो आपने देखा कि समास ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आपको घर पे पढ़ना है। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं वापस आपको समझाऊंगा, एक बार इसको पढ़ के आना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।